हेलो गाइज, माई सेल्फ आर.के. विक्रम वर्मा। स्वागत है आपको द ट्रेडर शो पे। और आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं बैंकेस के एक्सपायरी का पूरा डिटेल्स एनालिसिस एंड साथ ही साथ हम लोग देखेंगे मिड कैप का भी। तो मंडे को है बैंकेस का एक्सपायरी और मिड कैप का भी। तो बैंकेस बहुत ही ज़बरदस्त एक बीएसई का इंडेक्स है जो कि एक्सपायरी के दिन बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त मूव देता है। और आज हम लोग सेंसेक्स में देखिए हीरो जीरो हम लोग किए जो कि 60 रुपीज़ से प्रीमियम को उठाएं और 133 का हाई लगा। ये बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त एक मूव था। और कल तो देखे ही होंगे, पिछले दिन निफ्टी में हम लोग 8 रुपये के प्रीमियम को 115 के आसपास लेके गए थे। तो चलो हम लोग देख लेते हैं बैंकेस में किस तरीके से सारी चीज़ें होने वाला है। तो वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। मैं अंतिम में मिड कैप का भी डिस्कशन करने वाला हूँ। तो देखो बैंकेस अभी जिस तरीके से आज का ओपनिंग हुआ है, गैप डाउन ओपनिंग हुआ है। आरबीआई का जो एक अपडेट आया हुआ था न्यूज, वो उसके कारण से मार्केट में इफेक्ट पड़ा है और एक ह्यूज मतलब गैप डाउन हुई है। अब गैप डाउन के सिनेरियो के साथ साथ मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव यहाँ सीन हो रहा है। तो अभी हम लोग करना क्या है कि अगर हमारा मंडे को मार्केट फ्लैट ओपन हो जाए तो फ्लैट ओपन होने के बाद हम लोग का जो प्लानिंग हो सकता है, तो सबसे पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होकर के कॉल साइड में निकलना शुरू करे तब हम लोग क्या करेंगे और कैसे प्लानिंग करने वाले। तो अभी मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम लगा लिया है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देख पा रहा हूँ कि मार्केट 49,115-16 के आसपास यहाँ क्लोजिंग दी है और मार्केट के लिए नीचे का जो सपोर्ट है वो 49,000 है, राइट। तो अभी अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर के ये वाला जोन देख रहे होंगे कि मल्टीपल टाइम पे यहाँ टेस्ट किया है, एक बार, ये दूसरी एंड तीसरी बार, ये चौथा बार, ये पांचवा बार। तो ये वाला एक इम्पॉर्टेंट लेवल निकल के आता है 49,240। 49,240 के पास अगर मार्केट निकलता है इसके ऊपर तो हम लोग यहीं से एक कॉल का प्लान करेंगे, जो कि पहला टारगेट हम लोग देखेंगे 49,386-85 के आसपास। नेक्स्ट टारगेट होगा 49,386 के आसपास। मार्केट अगर इसको भी निकाले तो नेक्स्ट टारगेट हम लोग 49,500 तक के लिए टारगेट देखेंगे एंड फिर उसके बाद हम लोग 49,615 के आसपास टारगेट देखने को मिलेगा, जहां हम लोग को एग्जिट का प्लान करना होगा, राइट। तो ये हमारा अपर साइड का व्यू है। मार्केट अगर उसके ऊपर भी निकले तो 49,615 के बाद फिर टारगेट देखने को मिलेगा 49,720 एंड फिर लेवल वाइज अगर देखा जाए तो पिछले दिन का यहाँ पे ये है क्लोजिंग, तो 49,800 के आसपास या 900 के ऊपर मार्केट जाने की पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ से फिर एक रिवर्सल ही सीन हो सकता है। मार्केट अगर कहीं फ्लैट ओपन होकर के नीचे आना शुरू करे, राइट, तो नीचे के सिनेरियो हम लोग क्या डिस्कस करने वाले। देखो नीचे का क्या है ना कि अभी इम्पॉर्टेंट एक लेवल है 49,000। मार्केट इस 49,000 तक एक फील करने के लिए तेज़ी से आ सकता है, जहाँ पे एक सपोर्ट है, एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट होगा, राइट। अगर मार्केट 49,000 तक आ जाए मतलब फ्लैट ओपन हो करके, तो इसमें हो सकता है क्या कि जो रिस्की प्लेयर हैं वही ट्रेड लेना, यहाँ पे सेफ प्लेयर अवॉइड करना। सेफ प्लेयर अवॉइड इसलिए करना क्योंकि सेफ प्लेयर के लिए ये लेवल हमको 49,000 के बाद अगर ब्रेक करे तो वहाँ से यहाँ तक का ये लेवल ज़्यादा बेटर लग रहा है। हम 49,000 को अगर ब्रेक करे तो नेक्स्ट टारगेट 48,910 के आसपास है। उसके बाद आपका 48,820 और ये 48,820 एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेवल है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट कहीं इसको ब्रेक किया डाउन साइड की ओर तो फिर एक पैनिक सेलिंग क्रिएट होगा इस जोन से, तो ध्यान रखना। अब मैं डिस्कस कर लेता हूँ मार्केट अगर गैप अप या गैप डाउन हो जाए तब हम लोग क्या करेंगे। मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग होकर के 49,250 के ऊपर प्राइस होल्ड करने में कामयाब रहे तो फिर हम लोग डे हाई का प्लान करेंगे और कहीं उसके नीचे गैप अप ओपनिंग होकर के 250 या 238 को ब्रेक करे तो फिर हम लोग डे लो एंड सीधा सीधा टारगेट 49,000। मार्केट कहीं गैप डाउन हो जाए, गैप डाउन 49,000 के आसपास हो जाए तो ध्यान रहे कि 49,000 को अगर होल्ड करे तो फिर हम लोग आज का क्लोजिंग तक देखेंगे और वहीं से अगर एक रिटेस्ट करके नीचे आए तो एक रिवर्सल प्ले करेंगे, जो कि 48,900-800 तक का टारगेट हम लोग देखने को मिल सकता है। अब मैं डिस्कस कर लेता हूँ मिड कैप के बारे में। ये हमने किया बैंकेस के बारे में। तो मिड कैप का जो है सिनेरियो, मिड कैप कंटिन्यूअस ऊपर जा रहा था लेकिन प्राइस जिस तरीके से भी होल्ड किया वन डे के टाइम फ्रेम में अगर देखा जाए तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है बैंकिंग सेक्टर का, जो कि डाउनफॉल या गैप डाउन, अगर मार्केट में इसमें फॉलिंग भी आया भी था या ओपनिंग भी हुई थी गैप डाउन, तो इन्होंने कवर कर लिया है और कवर होने के साथ साथ एक पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है। तो एक सिनेरियो यहाँ हमको निकल के आता है कि ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन है मार्केट को ऊपर ले जाने का। लेकिन हम लोग हैं इंट्राडे ट्रेडर, तो इंट्राडे के बेसिस पे क्या प्लान हो सकता है अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मार्केट अगर
अगर कहीं फ्लैट ओपन हो जाए, फ्लैट ओपन होकर के अगर कहीं मार्केट ऊपर निकलना शुरू करे, तब हम लोग यहाँ का जो लेवल निकल के आता है, तो ये लेवल, इस लेवल को ध्यान में रखना। 9473 ये वाला लेवल को अगर निकाल दे मार्केट, तो सीधा सीधा टारगेट 9500 तक हम लोग देखने को मिलेगा। ये वाला जोन को थोड़ा सा मतलब एक सीरियसली लेना, ये वाला जो जोन है ये थोड़ा सा सीरियसली लेना। इसमें मार्केट थोड़ा सा होल्ड कर सकता है यहाँ पे। अगर इसको निकाल देना 9500, मैंने पिछले दिन ही डिस्कस किया था कि इसका नेक्स्ट टारगेट 9500 है। अगर कोई हमारे लाइव स्ट्रीम में कनेक्ट होते हैं, जो कि मैं 1:30 PM में डेली लाइव आ जाता हूं, जहां मार्केट का एनालिसिस और सारी चीज़ें डिस्कस करता हूं, तो उसमें मैंने डिस्कस किया था कि 9500 इसका टारगेट है। और देखो आज इन्होंने 9500 का हिट किया है मिड कैप ने। अब अगर कहीं 9500 के ऊपर मार्केट निकलना शुरू करे तो 9517, 9546, और उधर फिर आपका जो नेक्स्ट टारगेट है वो नेक्स्ट टारगेट 9000 के बाद सीधा सीधा 9650 तक है। मतलब उधर एक फिर फास्ट मूव है, मतलब कहीं ना कहीं ब्रेकआउट है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकता है अपर साइड के लिए। मार्केट अगर कहीं फ्लैट ओपन होकर के नीचे निकलना शुरू करे तो इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करना, और ये वाला इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसको फॉलो करना। इसके बाद नीचे टारगेट 9420 है। 9420 अगर होल्ड ना करे तो एक बड़ा सेलिंग देखने को मिलेगा 9350 तक का। 9350 एक इम्पॉर्टेंट लेवल हो सकता है इसके लिए। क्यों? क्योंकि मार्केट पिछला दिन यहीं से ब्रेकआउट दिया था, यही एक जोन था जहां से ब्रेकआउट दिया था। अगर इसको भी ना होल्ड कर पाए तो सीधा सीधा आपको 9300, 290 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। अब मैं बात कर लेता हूं कहीं मार्केट गैप डाउन हो जाए, तो गैप डाउन के सिनेरियो में 9400 या 420 के आसपास हो जाए तब ठीक है, और इसके ऊपर कहीं प्राइस होल्ड करना फिर शुरू करे तो फिर हम लोग एक नया हाई बनते हुए देखेंगे। मार्केट अगर कहीं गैप अप ओपनिंग हो जाए, गैप अप 9500 के ऊपर हो जाए और 9500 के ऊपर ही प्राइस होल्ड करता दिखे, तो फिर मार्केट में एक अच्छा ऊपर का कवरिंग दिखेगा। और कहीं 9500 के नीचे आया मार्केट तो फिर इस ट्रेंड लाइन तक आकर के या तो फिर ये वाला जो सपोर्ट है यहाँ तक आएगा और फिर एक कम बैक कर सकता है। तो ये हमारा नॉर्मल डिस्कशन है मिड कैप का और बैंकेस का। बाकी निफ्टी और बैंक निफ्टी का मैं सारी लेवल में टेलीग्राम में आपको अपडेट कर दूंगा, तो आप बने रहिए हमारे साथ। अब हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल का लिंक होगा, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ मैं 1:30 PM में डेली लाइव आता हूं, तो आप वहां भी आ सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं एक नए फ्रेश एनालिसिस वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।